यासीन चांडियो और मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुआशरे में जिसे हम खुसरा या ख्वाजसरा कहते हैं, बायोलॉजिकल इन्फो में वो किस तरह से उनकी जो है वो पैदाइश होती है, माँ के पेट में किस तरह से वो बनता है और उसके पैदा होने के बाद भी हमें किस तरह से पता चले कि ये बच्चा जो है ये ख्वाजसरा है या मेल या फीमेल में आता है या दोनों में। तो उस हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को बात जो है वो सही से समझ आ सके और आपको जो है इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी हाँ दोस्तों, हमारे सोसाइटी के अंदर अगर देखा जाए तो दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं जो आपकी तरह मेरी तरह नॉर्मल कहलाते हैं और दूसरे जिनको हम एब नॉर्मल कहते हैं। अब एब नॉर्मल जो है, एब नॉर्मलिटी जो है इंसान के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर जो है वो नेचुरली होती है। जब माँ के पेट से पैदा होते हैं तो किसी की आँख, कान या कोई चीज़ नहीं होती, कमी होती है, ये लंगड़ा लूला वगैरह होता है। या फिर एक एबनॉर्मलिटी पैदा होने के बाद किसी भी नेचुरली या फिर एक्सीडेंट की वजह से जो है वो एबनॉर्मलिटी ज़ाहिर हो जाती है दोस्तों। तो बायोलॉजिकल इन्फो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम उर्दू में हमारे माशरे के अंदर हम अगर नज़र घुमाते हैं तो हमें ऐसे लोग भी नज़र आते हैं, ऐसी जिन्स भी नज़र आती है जो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसको हम खुसरा या ट्रांस अपना जो है वो जिसे लोग छक्का भी कहते हैं, ख्वाजसरा भी कहते हैं। तो उस हवाले से हमारे बायोलॉजिकल ज़बान में उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। दोस्तों ट्रांसजेंडर जो है वो दो किस्म के पाए जाते हैं, यानी ट्रांस मैन और ट्रांस वीमेन। ट्रांस मैन वो होते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जो है पूरी वो एक मैन की तरह होती है, मर्द की तरह, मेल की तरह होती है, लेकिन जो उनका मेंटली तो जो मटेरियल है वो फीमेल की तरह होता है। जो जिस तरह से वो सोचते हैं, जो मेंटल पावर जो है उनका वो फीमेल का होता है। और दूसरे जो होते हैं जिनको ट्रांस वीमेन कहा जाता है, ट्रांस वीमेन जिनकी बॉडी जो है वो वीमेन की, फीमेल की होती है, लेकिन जो उनका मेंटल मटेरियल जो होता है, जो उनकी थिंकिंग, जो उनकी सोच, उनके काम काज, रहन सहन, जिंदगी के जो लाइफ स्टाइल के जो तौर तरीके हैं वो सारे मेन वाले होते हैं। तो उसको जो है ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और उसके अलावा हमारे पास दूसरे होते हैं जिनको हम गे कहते हैं। दोस्तों गे जो है ये भी यानी कि खुसरों का एक किस्म है। गे वो होते हैं जो जिनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी जो है, उनका माइंड, उनका जेनेटिक मटेरियल, मेंटल मटेरियल दोनों जो है वो मेल की तरह होते हैं, लेकिन उनको जो है वो ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है वो मर्दों में ही रहता है। यानी एक मर्द है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो मर्दों में ही रहता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास होते हैं गे के अलावा लेस्बियन होते हैं। लेस्बियन वो होती हैं जो फीमेल होती हैं, उनकी पूरी बॉडी, उनका पूरा जेनेटिक मटेरियल, उनके जो है वो जेनेटिक मटेरियल, ऑर्गन्स वगैरह, उनका माइंड बिल्कुल फीमेल का ही होता है, लेकिन वो फीमेल होकर भी फीमेल में इंटरेस्ट रखती हैं, जिसको हम लेस्बियन कहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास होते हैं जिनको हम बायोसेक्सुअल कहते हैं। बायोसेक्सुअल वो होते हैं जो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं, मेल में भी इंटरेस्ट रखते हैं और फीमेल में भी रखते हैं। तो दोस्तों ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, बायोसेक्सुअल ये ज़्यादातर जो है वो माँ के पेट में जब बच्चे की ग्रोथ होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंसान के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स इन ईच अदर सेल में पाए जाते हैं, यानी 22 पेयर्स जो है वो सेक्स वाले नहीं होते, पैदा रिप्रोड्यूस नहीं करते। 23rd पेयर जो होता है, जो 23rd पेयर जाहिर करता है मेल और फीमेल को, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में। तो दोस्तों 23rd पेयर जो है जो क्रोमोसोम्स का है, उसमें क्या होता है, जो निशानी होती है जिससे हम मेल को XY के जरिए और फीमेल को XX के जरिए जाहिर करते हैं। यानी कि मेल और फीमेल की जो पहचान है, अगर मेल का जो है Y और फीमेल का X मिलता है तो
तो वो एक मेल पैदा होता है, और अगर फीमेल का एक्स और मेल का एक्स मिलता है तो वो एक बच्ची, एक फीमेल पैदा होती है। तो दोस्तों अब ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन या बाइसेक्सुअल, ये तो तीनों जो है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो माँ के पेट में, अच्छा ये ज्यादातर जो है वो नेचुरली होता है। जब बच्चे की माँ के पेट के अंदर ग्रोथ हो रही होती है तो वो नेचुरली होती है। क्या होता है कि एक्स वाई और एक्स एक्स जो है वो किसी माँ के पेट में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो जब हम हार्मोन्स रिलीज करते हैं ओवरी के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कि एक्स वाई के साथ जो है डबल वाई हो जाता है, यानी मेल के जो है वो जो उसके सेल्स हैं, जो उसकी रिप्रोडक्शन के वो बढ़ जाते हैं, तो उसमें मेल की जो क्वालिटीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। और उसके अलावा जो फीमेल, अगर जिसका जो फीमेल की तरह ट्रांस फीमेल जो होती हैं उनका जो है वो वाई एक होता है और एक्स जो है दो मिल जाती हैं, तो उसमें ज्यादातर क्वालिटीज जो है वो फीमेल की मिल जाती हैं। तो इस वजह से ये ज्यादातर नेचुरली होता है, 100 में से 99% नेचुरली होता है। अब होता यह है कि जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चे का जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है, जो एक मेल दूसरी अपनी फीमेल के अंदर जो है वो जब जो है रिलीज करता है, तो वहां पर जो है तो ऊंच नीच हो जाती है, या तो क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाते हैं मेल के या फीमेल के, तो वो बच्चा जो है वो फिर मेल में या फीमेल में दोनों में हो सकता है। यानी क्या होता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेल का ही होता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि जो मेल अपना जो मटेरियल है जो रिलीज करता है हार्मोन्स फीमेल के अंदर, वो जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन किसी वजह से बच्चे का जो है माँ के पेट के अंदर जो मेंटल मटेरियल, जो थिंकिंग, जो थॉट्स हैं, जो वो जो है वो मेल, अगर बच्चा जेनेटिक मटेरियल तौर पे मेल है तो उसका मेंटली थॉट जो है वो फीमेल की तरफ दिमाग चला जाता है। और अगर बच्ची है, अगर फीमेल के हार्मोन्स उसमें क्रोमोसोम्स फीमेल के हैं, लेकिन किसी वजह से उसमें जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो मेल की थिंकिंग वगैरह थॉट्स आ जाती हैं, तो वो बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो है 6 से 16 साल तक की उम्र में हमें उसकी जो है रहन सहन, उसकी क्वालिटीज से पता चलता है कि बच्चा जो है मेल है, फीमेल है या दोनों में आता है, जिससे हम खुसरा या फिर ख्वाजाशरा कहते हैं। तो हमारे मुआशरे के अंदर तो उसको क्या है कि हम जो ज़्यादातर उनको अहमियत नहीं देते, हालांकि वो भी हमारी तरह इंसान है। अब यह चीज़ अगर उनके अंदर होती है तो वो भी किस वजह से होती है, वो नेचुरली है, वो खुदा की तरफ से कुदरती है। क्रोमोसोम्स या बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं या फिर सही भी होते हैं। अगर क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सही ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उनका मेंटली जो थॉट्स थिंकिंग वगैरह है वो जो है वो मेल या फीमेल की तरफ चली जाती है, जिसमें से मैंने आपको बताया 99% जो है वो नेचुरली होता है। 1% जो काज है उसका वो होता है कि अगर बच्चा माँ के पेट में है तो ड्यूरिंग उसके जो है वो प्रेगनेंसी जब तक हो रही, तो माँ के पेट में जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है, अब उसमें क्या हो जाता है कि माँ का एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से माँ जो है वो ग़िज़ा नहीं खा सकती सही से, या आउट बैठ नहीं सकती, या खून की कमी हो जाती है, या बुखार हो जाए, या अल्लाह ना करे ब्लड प्रेशर या फिर शुगर वगैरह, या ऐसी कोई या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट कोई ऐसा हो जाए जिसकी वजह से बच्चे के जो ग्रोथ है वो होता तो वो नॉर्मल है, लेकिन आगे चल के वो एब नॉर्मल होता है। अच्छा दोस्तों, ये तो है जो नेचुरली तौर पे ट्रांसजेंडर मैंने आपको बताया, ट्रांसमैन और ट्रांसफीमेल। ट्रांसमैन वो जिनकी बॉडी जो है पूरी मर्दों की होती है, लेकिन जो उनकी थिंकिंग है वो सारी फीमेल की होती है। और ट्रांसफीमेल वो होते हैं जिनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज फीमेल की होती है, लेकिन उनकी थिंकिंग थॉट्स जो है वो मेल के होते हैं। गे मैंने आपको बताया, ऐसे मर्द जो मेल है वो खुद भी मेल है, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो दूसरे मेल में होता है। और उसके अलावा लेस्बियन, ये लड़कियां होती हैं, ये गर्ल्स, ये वीमेन होती हैं, लेकिन वीमेन होकर भी वो वीमेन में इंटरेस्ट रखती हैं। इसके अलावा बाइसेक्सुअल है, जो दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। ये तो नेचुरली तौर पे है। अब हमारे मुआशरे के अंदर
जो अक्सर मैंने अपने बायोलॉजिकल जितने भी मैंने अपने लेक्चर दिए हैं या फिर जिस जगह पे भी मैं गया हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर, ज़्यादातर लोगों को मैंने ऐसे लोग भी देखे जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना वो ट्रांसजेंडर है, ना गे है, ना लेस्बियन है, ना बाइसेक्सुअल है, लेकिन एक शौकिया तौर पे, एक दिली तौर पे इनकी ख्वाहिश है या शौक है जो भी है, अदरवाइज तो वो जो है भेस बदल कर मर्द हैं तो वो औरतों का लिबास पहनकर लड़कियों का फिर उन ख्वाहिशों के साथ शरीक हो जाते हैं। या फिर फीमेल भी हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको शौक होता है तो वो क्या करते हैं कि उनके साथ जो है वो शरीक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारी तरह इंसान है, अगर ये पैदा होते हैं तो हमारे से अंदर ही इंसानों से इंसान ही पैदा होते हैं। अब ये नेचुरली इफेक्ट है तो हमें इनकी वजह से उनको जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ या उनको हमें मुआशरे से अलग नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों ये आज का हमारा ट्रांसजेंडर, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे जो है बेल आइकॉन को आप प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक हर वीडियो में बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।